आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, मैंने उर्दू में लिख दिया। अब मैं इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करना चाहूँगा कि इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट क्या है। याद रहे कि मेरा मोबाइल डेटा इंटरनेट कनेक्शन ऑफ है। ट्रांसलेट के बटन के ऊपर मैंने टैब किया तो ये देखें, वेयर डू यू लीव, इसने बग़ैर इंटरनेट के ही मुझे ये चीज़ बता दी है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक आप ऐसी जगह पर खड़े हैं, एक ऐसे मुल्क में हैं या एक ऐसे मकाम पर खड़े हैं जहां आपको इंटरनेट सर्विस अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट के सिग्नल्स ही नहीं आ रहे हैं, और वहां आपको किसी को कोई चीज़ सेंड करनी है, भेजनी है, वो भी इंग्लिश में लिख कर, तो आपके पास इंटरनेट सर्विस भी नहीं है, तो ज़ाहिर है गूगल ट्रांसलेट तो वहाँ काम नहीं करना। फिर आप क्या करेंगे? या आपके सामने कोई ऐसा बंदा खड़ा है जो आपकी ज़बान नहीं समझ रहा, आप उसके मुल्क की ज़बान या उसकी ज़बान नहीं समझ रहे, गूगल ट्रांसलेट नहीं चल रहा क्योंकि इंटरनेट सर्विस नहीं है, तो आप किस तरह उसको अपनी बात समझाएंगे या उसकी बात को समझेंगे? दोस्तों, यूट्यूब पर आपने बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी देखी होंगी इससे पहले भी कि आप उर्दू में लिखते जाएँ, आपका मोबाइल उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता जाएगा। इन वीडियोज़ में जितने भी सॉफ्टवेयर्स बताए गए हैं वो सारे के सारे इंटरनेट से लिंक्ड हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर इंटरनेट सर्विस के बगैर नहीं चलते। इंटरनेट सर्विस होगी तो ये सारे सॉफ्टवेयर चलते हैं, अगर इंटरनेट सर्विस नहीं है तो ये सॉफ्टवेयर नहीं चलते। मैंने आपको कहा कि एक ऐसी जगह पर हैं जहां इंटरनेट सर्विस ही नहीं आ रही, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप कैसे किसी को समझाएंगे? कोई एक ऐसा आपने एक लेटर लिख कर भेजना है जो आपने इंग्लिश में लिखना है, और लिखना भी बड़ा ज़रूरी है और भेजना भी बड़ा ज़रूरी है। अगर वहाँ इंटरनेट सर्विस ही नहीं आ रही तो आप उसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? अगर आपको इंग्लिश लिखने में या इंग्लिश समझने में मुश्किल पेश आ रही है, या फिर दुनिया के किसी ऐसे मुल्क में आप मौजूद हैं जिस मुल्क की ज़बान आप नहीं समझ रहे, और आप दुकान पे जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, और किसी ऐसी जगह पर हैं जहां इंटरनेट सर्विस नहीं है, आपको कोई अपने लिए खाने पीने की चीज़ ख़रीदनी है, तो आप उस बंदे को कैसे समझाएंगे कि मुझे ये चीज़ दरकार है? क्योंकि आपको इन वीडियोस में जो एप्लीकेशंस बताई गई हैं, जैसे गूगल ट्रांसलेट या दूसरी एप्लीकेशंस बताई गई हैं, ये सारी की सारी एप्लीकेशंस इंटरनेट सर्विस तक चलती हैं। इंटरनेट सर्विस हो तो चलती हैं, इंटरनेट सर्विस ना हो तो ये एप्लीकेशंस नहीं काम करती हैं। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर हो जो हमारे लिए इंटरनेट सर्विस के बगैर ये सारी सहूलतें हमें मुयसर करके दे दे? दोस्तों, मैंने YouTube पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है इस वीडियो को बनाने से पहले, मुझे कहीं भी ये वीडियो नहीं मिली। शायद मैं पहला आदमी हूँ जो इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि जिस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आज आपको बताऊँगा उसको इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है, और सबसे बड़ा फ़ायदा इस सॉफ्टवेयर का ये है कि ये आपको ये सारी सहूलतें, दुनिया की हर ज़बान का तर्जुमा आपको इंटरनेट सर्विस के बगैर करके देगा। आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां इंटरनेट सर्विस काम नहीं कर रही, तो आप बेफिक्र हो जाएं, आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, ये आपका सारा काम, सारे मसले आपके एक सेकंड में हल करके दे देगा। दोस्तों, इस वीडियो को देख लेने के बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक के ग्रुप्स में, ताकि जो आपके दोस्त, आपके भाई, आपके रिलेटिव अगर इस मसले को फेस कर रहे हैं, उनका ये मसला इस सॉफ्टवेयर की मदद से हल हो जाए। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के किसी एक पार्ट को भी मिस ना कीजिएगा, क्योंकि हमारी आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो से आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे जिनको आप रोज़ाना की बुनियाद पर, डेली बेसिस पर फेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये कैसे मुमकिन होगा कि इंटरनेट के बगैर ही हम दुनिया की किसी भी ज़बान का तर्जुमा कर सकेंगे? ये कैसे मुमकिन होगा? तो ये जानने के लिए हमें मोबाइल की स्क्रीन पर जाना पड़ेगा, और मैं लाइव प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे हम इंटरनेट सर्विस के बगैर ही उर्दू ज़बान में लिखेंगे, वो उसको इंग्लिश में तर्जुमा करेगी, या जो भी ज़बान हम सेलेक्ट करेंगे उसको उस ज़बान में वो तर्जुमा करके हमें दे देगी। तो दोस्तों, इसके लिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, और मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूं, और अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर लाइव प्रूफ दिखाने से पहले आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि देखें, अभी मेरा इंटरनेट कनेक्शन ऑफ है, ऊपर देखें मोबाइल डेटा मेरा ऑफ हुआ है। ठीक है, अब गूगल ट्रांसलेट भी ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड है। अब मैं दिखाऊंगा आपको कि गूगल ट्रांसलेट इंटरनेट कनेक्शन के बगैर काम करती है या नहीं। मैंने गूगल ट्रांसलेट को ओपन किया, ये देखें गूगल ट्रांसलेट ने मुझे बता दिया है कि ये आपकी इंटरनेट सर्विस मौजूद नहीं है। ये मैंने अंडरलाइन करके आपको दिखा दिया है कि यू आर ऑफलाइन। क्या जब तक मेरा मोबाइल डेटा ऑन नहीं होगा गूगल ट्रांसलेट भी काम नहीं करेगी। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जो हमें इंटरनेट सर्विस के बगैर ही ये सारी चीज़ें करके दे देगी? मैंने आपको पहले कहा कि शायद ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पर इस एप्लीकेशन के बारे में, शायद किसी ने नहीं बताया। मैं आपको अपना मोबाइल डेटा ऑन करके दिखाता हूँ। ये मोबाइल डेटा ऑन करके हम प्ले स्टोर में जाएंगे और इस एप्लीकेशन का नाम जाकर सर्च करेंगे
इस एप्लीकेशन का नाम है इंग्लिश उर्दू डिक्शनरी ऑफलाइन। जब इस नाम को लेकर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एक दूसरे नंबर पर जो एक एप्लीकेशन ओपन होगी, ये मैंने इंस्टॉल की हुई है, ये मैंने आपको ओपन करके बता रहा हूँ। ये देखें, इसका नाम है इंग्लिश उर्दू डिक्शनरी ऑफलाइन ट्रांसलेटर। ठीक है, ये आपको इंटरनेट के बगैर सारी चीज़ें करके देगी। मैं यहाँ इसको ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद मैं आपको अब सारी चीज़ जाकर स्क्रीन पे बताऊंगा और मोबाइल कनेक्शन डेटा जो है मैं अपना ऑफ़ करके आपको लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा कि शायद आपके जहन में हो कि ये लाइव मोबाइल डेटा ऑन था तब ये बता रहा है ये चीज़। ये देखें, मैं अब जा रहा हूँ ऊपर अपने नोटिफिकेशन बार में, आप देखें मोबाइल डेटा जो ब्लू कलर में शो हो रहा है ये ऑन है। मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ यहाँ से। देखें, ये मेरा मोबाइल डेटा अब ऑफ़ हो चुका है। ठीक है, अब मेरा मोबाइल डेटा ऑफ़ हो चुका है, लेकिन मैं आप इस एप्लीकेशन के ऊपर कुछ उर्दू में लिख कर आपको सर्च करके बताऊंगा कि ये कैसे काम करती है। ये देखें, यहाँ इसका इंटरफेस आपके सामने आ रहा है। ये जहाँ एक लाइन ब्लिंक हो रही है, इसके ऊपर जाकर मैं टच करूँगा तो अब ये मुझे कह रहा है कि जी आप कुछ लिखें। चूँकि मैंने इसकी पहली लैंग्वेज उर्दू सेलेक्ट की हुई है, दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट की हुई है। आप दुनिया की कोई भी ज़बान सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ वैसे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि जी आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, मैंने उर्दू में लिख दिया। अब मैं इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करना चाहूँगा कि इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट क्या है। याद रहे कि मेरा मोबाइल डेटा इंटरनेट कनेक्शन ऑफ है। ट्रांसलेट के बटन के ऊपर मैंने टैप किया तो ये देखें, वेयर डू यू लिव, इसने बग़ैर इंटरनेट के ही मुझे ये चीज़ बता दी है। ये मैं आपको अंडरलाइन करके बता रहा हूँ, ये आप खुद देख सकते हैं कि ये इसने मुझे जो है वो बग़ैर इंटरनेट सर्विस के ही ये चीज़ बता के सामने बता दी है। ऊपर मैंने लिखा आप कहाँ रहते हैं, नीचे इसने लिख दिया है वेयर डू यू लिव। ठीक दोस्तों, ये जो वेयर डू यू लिव लिखा है, अगर आप इसको कॉपी करना चाहें तो आप इसको इजीली कॉपी भी कर सकते हैं। मैं ये एरो के निशान के साथ आपके समझाने के लिए आसानी से बता देता हूँ। देखें, ये जिसके ऊपर एरो का निशान आ रहा है, इसके ऊपर आप टैप करेंगे तो ये इजीली आपका, ये देखें मैंने टैप किया और ये कॉपी हो गया, मेरे फ़ोन में चला गया। आप इसको किसी को अगर कोई लेटर लिखना चाह रहे हैं तो आप इस तरह लिख के इसको कॉपी करके आप किसी को व्हाट्सअप कर सकते हैं, किसी को मेल भी कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही जो यूज़फुल एप्लीकेशन है ये। आपसे एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं उनमें भी शेयर कीजिएगा। आपको प्रूफ के लिए एक बार फिर मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि मैंने ये सब कुछ मोबाइल डेटा ऑफ करके ही किया था। ये देखें, ऊपर मेरा मोबाइल कनेक्शन जो है, मोबाइल डेटा ऑफ है। दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हुई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल के आइकन को भी ऑन कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए और अछूते मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।